सारी फोटोज भी खिंचवाई, लोगों से हाथ मिलाया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपनी वाइफ सुनीता केजरीवाल के साथ भी रैली की। सबका एक ही कहना था कि इस बार बीजेपी सरकार नहीं बनेगी, इस बार या तो हमारी इंडिया जो है गठबंधन हमारा रंग लाएगा, या तो इस बार हम ही आगे जाकर के राज करेंगे। लेकिन जो इस बार का प्रकाश, ये एग्जिट पोल अभी इस बार आया, मुझे लगता है विपक्ष को अभी से क्या झटका लग चुका है कि सीधा उनको झटका पूरा 4 जून को लगेगा। उनको ये पता था इन नंबर्स का, उनको अंदाजा था इन नंबर्स का, और यही कारण है कि उन्होंने एग्जिट पोल का बाइकआउट कर दिया है। अब उनको एग्जिट पोल का ही अंदाजा था या नतीजों का भी अंदाजा है? भाई अगर आप इतने कॉन्फिडेंस हो, बैठक अंदर जब हो रही थी तो सबके चेहरे उतरे हुए थे, यही लेकिन बाहर आए हैं तो सब हंस रहे हैं और जी विनिंग साइन। ये कौन सी विनिंग? तो अगर जीत रहे हो तो फिर एग्जिट पोल से क्यों भाग रहे हो? और देखिए, मैं बोल रहा था बिहार का नंबर, जैसे आप देखोगे ना, बिहार में भी बहुत डेडली कॉम्बिनेशन था। वहां बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे ये वो राज्य हैं जहां कास्ट पॉलिटिक्स बहुत हिट होती है। जैसे यूपी में यादव और मुस्लिम, वही कॉम्बिनेशन वहां। बावजूद इसके अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये करने में कामयाब हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका एनालिसिस होना चाहिए कि आखिर 3-3, 4-4 चुनाव के बाद भी नरेंद्र मोदी और उनकी बातों का काट विपक्ष के पास क्यों नहीं है, और विपक्ष आखिर नरेंद्र मोदी से पार क्यों नहीं पा रहा है। आप ये भी तो देखो ना, सिर्फ एक रैली का ही तो फर्क हुआ ना ही कोई बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो ना ही कोई प्रधानमंत्री जी ने जो 4-5 रैलियां की एक ही शहर में, बल्कि राहुल गांधी को सबसे ज्यादा देखा गया जिन्होंने इतना। अच्छा, अब अगर दिल्ली की बात करूं, प्रकाश जी, आप दिल्ली की सीट को देख के क्या कहेंगे? मुझे सबसे ज्यादा हंसी दिल्ली की सीट पे देख करके आ रही है। कन्हैया कुमार जीत रहे हैं क्या? इसमें कहीं दिख रहे हैं कन्हैया कुमार? दर्शकों, नहीं, कन्हैया कुमार तो होंगे। कन्हैया बहुत बड़े उम्मीदवार हैं, वो बहुत बड़े नेता है। कन्हैया होंगे इसमें कहीं, ठीक से देखिए। दिल्ली पीसीआर से हम कहना चाहेंगे कन्हैया कुमार खो गए हैं, उनको जीत रहे हैं कन्हैया बाबू, उनको देखिए कहीं एडजस्ट करिए, हो सकते हैं तो। ये नंबर्स हैं दिल्ली के। और फिर अगर ये नंबर्स हैं, अरविंद केजरीवाल कहते थे कि अगर आपने मुझे वोट कर दिया तब तो मैं 2 तारीख को नहीं जाऊंगा, बच जाऊंगा। और आपने, यानी कि अगर ये नंबर्स हैं तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जेल में ही रखने के लिए वोट किया। दिल्ली की जनता ने उस समय कुछ नहीं बोला। दिल्ली की जनता ये सोच रही थी, हम जब वोट देने जाएंगे तो हम आपको अपना जवाब खुद ही बता देंगे कि भाई आपको जेल में ही जाना है। उनकी पत्नी लगातार ऐसे हाथ करके, सुनीता केजरीवाल लगातार ऐसे घूम रही थी और वो कह रही थी कि अगर आपने बटन दबा दिया झाड़ू का तब तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। बावजूद इसके कि कोर्ट ने कहा हुआ था कि भाई केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे आप। वो लगातार टिप्पणी करते रहे। और क्या अरविंद केजरीवाल हालांकि नहीं मानेंगे, आम आदमी पार्टी का यही एटीट्यूड है। इस मैंडेट को अगर यही सच है 4 जून को भी, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी क्या इस बात को मानेंगे कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तिहाड़ में रखने के लिए ये वाला मैंडेट दे दिया है? चूंकि आप खुद कह रहे थे कि आपने चूंकि सारी सीटें हमें जिता दी यहां गठबंधन को, अगर तब तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब ये हाल है तो फिर तो जेल ही में रखने के लिए वोट है। नहीं तो फिर ये होगा ना, फिर तो ईवीएम की मशीन में गड़बड़ी निकालेंगे, जो हमेशा जैसे सपा भी करती आई है। फिर वो कहेंगे अरे ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ की गई थी, वरना दिल्ली की जनता तो मुझे ही वोट देती। ये वाला चूरन जो है ना, ये जो चूरन है, ये चूरन जनता लेगी नहीं। और अगर इसमें दम है तो अब विपक्षी पार्टियों को एक ही काम करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा जगह जगह जो ईवीएम से चुनी हुई इनकी सरकारें हैं, कर्नाटक से लेके, बंगाल से लेकर के, तमिलनाडु से लेकर के दिल्ली, पंजाब, इन सरकारों को इस्तीफा देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें कि भाई ईवीएम से चुनी हुई सरकार है, हम नहीं चलाएंगे, कि भाई पुरानी व्यवस्था लागू करो, बैलेट पेपर वाली। आपको पता है कि बंगाल में आज जब मतदान हो रहा था तो बंगाल में कई पोलिंग स्टेशन पर ऐसा हुआ कि टीएमसी का कार्यकर्ता जो है ईवीएम लेके भाग गए। आप समझो कि उस राज्य में अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, पेपर से, वो लोग बैलेट पेपर का क्या करते होंगे। और ये पूरी कहानी है। जी बिल्कुल। अब दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो जितना अरविंद केजरीवाल ने, सुनीता केजरीवाल आई, जितने भी आप पार्टी के नेता है, जितनों ने भी रैली करी, अगर यही एग्जिट पोल का ये जो आंकड़ा है ये सच है, अगर प्रकाश जी, अगर 4 जून को भी यही आंकड़ा देखने को मिलेगा कि बीजेपी 7 है दिल्ली में, हरियाणा में बीजेपी जो है वो 9 है और कांग्रेस 0 है,
मतलब क्या सिर्फ एक इंसान? और तो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था कि मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो दिल्ली की जनता ने साफ साफ वोट दे दिया। या पूरे देश ने जो एग्जिट पोल बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र नहीं बचेगा, आरक्षण ये लोग खत्म कर देंगे, सारे नेताओं को ये लोग जेल में डाल देंगे, जो कहते थे कि मोदी जी जेल में डाल देंगे। तो अब देश की जनता ने, मुझे ये लग रहा है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि सारे नेताओं को जेल में डालने, लोकतंत्र खत्म करने, संविधान खत्म करने, जैसा विपक्ष कह रहा था, ये तो वही मैंडेट है। तो फिर जनता तो यही कह रही है ना कि अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि सारे नेताओं को जेल में डाल दीजिए, जनता चाह रही है कि आप डाल दो। हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, आपको जितने नेताओं को जेल में डालना है आप डाल दीजिए, हम कोई भी नेता को बचाने नहीं आएंगे। बात है, ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, मुझे अगर वोट नहीं दोगे तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे, ये वाला दे दिया है। और आपके साथ अब अंशिता जुड़ रही है, आगे हम लोग फिर से जुड़ेंगे, अंशिता को बुलाइए। जी बिल्कुल, और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हम आपसे और भी ज्यादा चर्चा करेंगे वोट के बारे में। अभी के लिए फिलहाल अंशिता, आपसे जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से केजरीवाल ने जितनी रैलियां करी, जितनी भी सुनीता केजरीवाल को उनके साथ देखा गया, उन्होंने कार के ऊपर चढ़ करके जिस शिद्दत से जनता को बोला था कि इस बार मोदी जी नहीं आएंगे, आपने हमें वोट दे दिया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर ये जो आंकड़े हमारे